गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी पढ़ांगे किलकारी पंजाबी पाठ पुस्तक विचों पाठ नंबर 11 नींबू वाली खीर, जो कि बसवीर द्वारा लिखी हुई है। पेज नंबर बच्चे साडा हैगा 69। शुरू करते हैं आपां पाठ। खीर दा स्वाद किहो जिहा हुंदा है। खीर बच्चे तुसीं सब ने खाधी होएगी, सब दी मनपसंद दी यह चीज़ हैगी आ। खीर जिहड़ी खाण विच बड़ी स्वाद हुंदी है ते मिठी हुंदी है। इस पाठ के नाम तो तुसीं इस कहानी बारे की अंदाज़ा लगाया है, वो आपां पढ़ते हाँ। खीर दुध चौल ते खंड तो बनती है। ये सब नूं पता होएगा कि खीर दुध चौल ते खंड तो बनती है। इस विच नींबू नहीं पैंदा, जे नींबू पै जाए तो सारी खीर खराब हो जाती है। ठीक है बच्चे, खीर जिहड़ी है उहदे विच नींबू नहीं पाया जाता। पर इस कहानी उस मुटियार दी है जो अपने आप को सब तो वड्डा समझती है। उस अंदर निमरता का कोई अंश नहीं है। निमरता मैंने हलीमी। हलीमी बच्चे वो होंदी है जो किसी नाल प्यार नाल बड़े सत्कार दे नाल चंगे तरीके नाल पेश आवे। अंश मैंने हिस्सा जा भाग। उस जड़ी इस्त्री की गल कर रहे हैं उहदे विच बिल्कुल भी निमरता नहीं सी। निमरता एक बड़ा ही वड्डा गुण है। इस बिना आदमी किसी काम का नहीं रहिंदा। एक वारी एक मुटियार दा नवा ब्याह होया सी। सज ब्याई मैंने हुंदा बच्चे जिसका नवा ब्याह होया होवे। वो अपने पति कोल बैठी तां पति ने कहा अज खीर खाण दा मन करदा है। ठीक है, मुटियार नूं उसदे पति ने कहा कि अज उसका खीर खाण नूं मन कर रहा है, क्यों ना अज खीर ही बनाई जावे। पति ने कहा क्यों ना अज खीर ही बनाई जावे। पति की गल मोड़नी मुश्किल सी। दूजी मुश्किल ये सी कि उसनों खीर बनानी नहीं सी आती। ठीक है, वो मुटियार जिहड़ी सी उसनों खीर नहीं बनानी आती सी ते अपने पति की गल नूं मोड़ना भी नहीं चाहती सी। पर वो पति अगे किवें कह देवे कि उसनों खीर बनाउण दी उसनों कोई जांच नहीं सी। इस नाल तां उसदी हेठी हो जाएगी। हेठी मैंने बेइज्जती। ठीक है, उसनों चंगा नहीं लगेगा। उसने झकदी ने हाँ कर दी। झकदी ने शर्माउंदी ने उसने हाँ कर दी कि वो खीर बनाएगी। उसने कहा तुसी दुध लै आओ, मैं खीर बना देवांगी। नाले मेरी बनाई खीर खा के तुसी उंगलियां चटदे रह जाओगे। उंगलियां चटदे तो भाव बच्चे जो सानू कोई चीज़ बहुत स्वाद लगती है खाण दे विच ते असीं उंगलियां चटदे हां अपणियां। पति दुध लैन चला गया। पिछों उस मुटियार ने सोचा कि क्यों ना अपनी गुआंढन कोलों ही पुछ लवां कि खीर किवें बनाई जाती है। ठीक है, पत्नी नूं खीर बनानी नहीं आती सी। उसने सोचा कि पति हुण दुध लैन गया खीर वास्ते ते क्यों ना मैं अपने गुआंढियां नूं पुछ लवां कि खीर किस तरह बनती है। वो गुआंढण विच रहिंदी उस बुढ़ी माई कोल चली गई तो कहन लगी मासी खीर किद्दां बनाई जाती है। ठीक है, अपने गुआंढ दे विच एक रहिंदी मासी कोल चली गई उसनों पुछण कि खीर किस तरह बनती है, क्योंकि उसनों खीर बनानी नहीं आती सी। माई बोली पहलों धीए दुध उबाल लईदा है। सब तो पहला दुध नूं उबाल लो, ये तो मैनू भी पता है, अगों दस। मुटियार ने बोल बड़े रुखे सन। रुखे हुंदे आ जो किसी नूं चंगे लगण वाले नहीं हुंदे। ठीक है, जो असीं किसी नाल चंगी तरह नहीं प्यार नाल नहीं बोलते तो असीं उसनूं रुखा बोलते हाँ। रुखा जानी कि किसी नूं चंगा नहीं लगता। फिर उस विच चौल साफ करके पा देईदे हन। माई अगों बोली। ठीक है, माई ने दस्सिया कि सब तो पहला दुध नूं उबाल लो, फिर उस विच चावल जिहड़े साफ करके पा दो। ये तो मैनू भी पता है। वो हर गल ते मुटियार कह रही सीगी कि ये तो मैनू भी पता है। जदों सब तो पहला मासी ने कहा कि तुसीं दुध नूं उबाल लो तो यह भी कह दिता मुटियार ने कि ये तो मैनू पता है। फिर दूसरे नंबर के बच्चे उसने कहा कि तुसीं हुण चौलां नूं साफ करके दुध विच पा दो। मुटियार ने फिर बड़ी हलीमी नाल कह दिता कि ये तो मैनू पता है। ये तो मैनू भी पता है, तू अगों दस। फिर उस दे विच बादाम छुहारे गरी पा दिओ। ठीक है, आपां जिद्दां ड्राई फ्रूट्स भी पाने आ ना खीर दे विच, फिर उसने वो भी दस दिता कि बादाम छुहारे ते गरी भी पा दो। ये तो मैनू भी पता है। मुटियार ने दोबारा फिर वही गल बच्चे इत्थे रिपीट कर दी कि ये तो मैनू पता है। वो ये शो कर रही सी कि मैनू खीर बनानी आती है, कि मैनू सारा कुछ पता है। हर चीज़ दे विच वही कह रही सी कि मैनू पता है। तो अगों दस। ये सुन के उसकी गुआंढण नूं बट चढ़िया मीनस उसनों बच्चे गुस्सा आ गया कि बार बार हर गल ते कह रही है कि मैनू पता है। जे इसनूं पता ही है तो पुछण क्यों आई है। पर उसने फिर भी कुछ ना कहा, सगों कहन लगी धीए फिर उस विच खंड पा दें। ठीक है, फिर जिहड़े बादाम पाए सीगे ड्राई फ्रूट्स पाया सी, उस तो बाद उसने कहा कि हुण उस दे विच खंड पा दें। खंड समझदे हो, चीनी मिठा उस दे विच पा देइओ।
अगों फिर उही जवाब आया, ये तो मैनू भी पता है, अगों दस। ठीक है, फिर लास्ट वाली गल सुन के उसने फिर यही कहा कि ये तो मैनू पता है। ये सुनद्या ही माई नू बहुत गुस्सा आया। हुण माई बार बार इक्को शब्द सुन रही सी उहदे कोलों, ये तो मैनू पता है, तो ये सुन के माई नू भी हुण गुस्सा आ गया। उसने तलखी नाल कहा, फिर उस विच नींबू निचोड़ के उसका रस पा दें। ठीक है, सारी खीर माई ने सही दसी किस तरह बननी है। जो माई नू अंत विच गुस्सा आ गया तो उसने जिहड़ी अपने कोलों गलत गल कह दी सी बच्चे, वो सीगी कि इस दे विच नींबू निचोड़ दो। जिहड़ी खीर हुंदी है खाण च मिठी हुंदी है बच्चे, दुध दी बनी हुंदी है, पर उहदे विच नींबू नहीं पैंदा। जे आपां उहदे विच नींबू पावांगे तो सारी खीर अपनी खराब हो जाएगी। माई ने गुस्से विच की कह दिता कि हुण इस विच नींबू दा रस पा दिओ। उसने फिर कहा, ये तो मैनू भी पता है, अगों दस। इस बार गवांढण मुस्कुरा पई, बोली, पता ही है तो चंगी गल है, फिर खीर बना के कौलियां विच पा के खा लो। ठीक है, उसने गवांढण ने कहा कि जे तुहानू सारा पता ही सी तो हुण इस तरह करो, हुण खीर तो बन गई है, उसनू कौलियां विच पाओ ते खा लो। उस मुटियार दे मूँहों फिर निकलिया, ये तो मैनू भी पता है, कुछ होर है तो अगों दस। माई ने कहा, होर अगों कुछ नहीं है, बस खीर खा के नज़ारे लो। नज़ारे मैंने आनंद लो, मज़ा लो। घर जाके उसने माई दे दस्से अनुसार खीर बनाई, अखीर विच नींबू भी निचोड़ दिता। ठीक है, सारी खीर उसने उस तरीके नाल बनाई जिवें माई ने उसनू मासी ने उसनू दसी सी। अंत विच उसने की गलती कर ली, उसदे विच नींबू भी निचोड़ दिता। नींबू दे रस विच खटास ਹੁੰਦੀ है, खटास ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ फट ਜਾਂਦਾ है। ठीक है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਧ ਫਟ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਬੜੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਖੀਰ ਪਰੋਸੀ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। खीर की शक्ल देख के पति ने समझ लिया कि इसनू खीर बनानी नहीं आती, क्योंकि जिहड़ा खीर का दुध सी ना फट चुकिया सीगा, वो देखण दे विच चंगा नहीं सी लग रहा। उसने बड़े तरीके नाल कहा, कमलेश जे खीर बनानी नहीं आती सी तां किसे तो पुछ ही लेना सी। मुटियार समझ गई कि खीर ठीक नहीं बनी सी। उसने कहा, तुसी की सोचते हो कि मैं किसी नू पुछया नहीं? अपने गुआंढण चों मासी कोलों पुछ के ही तां मैं खीर बनाई है। ठीक है, उसके पति ने शक्ल देख के दस दिता कि खीर सही नहीं बनी है। तो उसने की किया, अपनी पत्नी नू, जे तैनू खीर बनानी नहीं आती सी तां तुसीं किसे कोलों पुछ लेना सी। अगों उस मुटियार ने की उत्तर दिता पत्नी ने कि मैं पुछ के ही खीर बनाई है गुआंढण मासी कोलों। रात नू तां पति ने कुछ ना किया, पर सवेरे मासी कोल जाके शिकायत की। मासी, जे किसी नू मत देनी ही होवे तां चंगी मत देनी चाहिदी है। तैनू सियाणी नू तां इस तरह नहीं सी करना चाहिदा। पुत्तर, मैं ਤਾਂ ਕੁਝ नहीं कहा, पर ਇਹ ਤਾਂ कमलेश ही हर गल दे विच ਇਹ ਤਾਂ मैनू भी पता है अगों दस बोली जाती सी। ठीक है, मासी ने भी उसकी पत्नी की गलती कड्ढी कि जो मैं उसनू खीर बनानी दस रही सी तां वो हर गल विच मैनू बच्चे यही कह रही सी कि ये तो मैनू भी पता है। मैं सोचा कि ये तो मेरा इम्तिहान लैन लगी हुई है, सो मैं भी थोड़ा शरारत कर दी। कि उसने भी थोड़ी शरारत कर दी कि वह भी मेरा इम्तिहान लै रही सी, वो भी मेरी परीक्षा लै रही सी। पर उसनू जाके समझाई कि जे किसी कोलों कुछ सीखना होवे तां थोड़ा निमरता ते प्यार नाल ही काम लेना चाहिदा है। ठीक है बच्चे, जदों सानू किसी की लोड़ पैंदी है तां उसदे कोल बड़े हंकार दे ना जाओ। उसदे कोल तुसी कुछ सीखना है तां प्यार दे नाल जाओ। अगर तुसी प्यार नाल किसी अगे पेश होंगे तां ही वो तुहानू सही सिक्ख्या देवेगा। इसे तरह मुटियार दे विच निमरता नहीं सी, प्यार तो काम उसने नहीं लिया, तो उस मासी नू भी गुस्सा आ गया, तो उसने भी उसनू गलत बात विच खीर दा ढंग दस दिता। इस दे नाल ही बच्चे साडा ये लैसन खत्म हुंदा है। उम्मीद करदी हाँ तुहानू समझ लगी होवेगी। तुसीं आप सब ने जरूर इस पाठ की भी रीडिंग करना। धन्यवाद।